हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे दी ट्रैवल एडवेंचर। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे ये लेक के किनारे। तो दिन की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो इस लेक का नाम है दुदानी लेक। तो यहाँ से ही मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और खूबसूरत से इस दुदानी लेक से शुरुआत करते हैं सिलवासा की इस वीडियो की। तो ये है दुधनी लेक। तो इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये प्लेस है। तो इसे दुधनी लेक को मिनी कश्मीर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो बोट है, जैसे कश्मीर में डल लेक गए रहेंगे आप, तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये बोट बनाया गया है। और यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर शाम के समय। और यहाँ पे जो 30 मिनट का राउंड होता है उसका 400 रुपये रहते हैं। और जो मोटर बोट है यानी कि 10 मीटर के जो राउंड लगाते हैं उसका 1200 रुपये चार्जेस है। तो यहाँ पर ऐसे ही इस नाव को जो कहा जाता है इसे शिकारा नाव कहा जाता है। तो यहाँ पर आप बैठे और ऐसे शांत से सुबह के टाइम पे आप इस पूरे झील को एंजॉय करो अपने हिसाब से। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ से दिन की शुरुआत करें और दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है यहाँ पर। अगर आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से आप चलो पूरे झील की तरफ और यहाँ पर आपको बोट नज़र आएंगे, देखिए। और काफ़ी बेहतरीन बोट है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बोट बना दिया है। तो काफ़ी अच्छा बोट है यहाँ पर, ये देखिए। और हर एक बोट का नंबर भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी बोट है। और जो आपको राउंड लगाएगी ये पूरे झील के, तो इसे कहा जाता है शिकारा नाव। यहाँ पे एक ब्रिज भी है जो ब्रिज कनेक्ट करता है। और खूबसूरत सा ये लेक का पानी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, तो इन्हें जो हरियाली है वो भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी जब आप यहाँ पर आओगे। तो ये देखिए मैंने आपको कहा था ना बोट के नंबर से, देखिए बोट के नंबर है यहाँ पे 4 है, वो वहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे 45 है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ बोट्स के नंबर भी है। और यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे।
तो जी हाँ, ये खूबसूरत सा ये झील है, यानी धुंधली झील। तो ये प्राकृतिक झील है और इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कश्मीर जाएँगे तो वहाँ पे बोटिंग होती है, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है और आप यहाँ पर आएँगे तो ये झील में यानी कि धुंधली झील में आप जाएँगे, बोटिंग करेंगे और उन चीज़ों को एन्जॉय करोगे। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। अगर आप आएँगे तो यहाँ पे भी बोटिंग होती है और बोटिंग के थ्रू आप इस जर्नी को खूबसूरत से एन्जॉय कर सकते हो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। तो ये जो धुंधली लेक था यानी कि धुंधली जो झील था वो हमारा हो गया है देखकर और अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्लेस के लिए। तो ये है प्राकृतिक परिचय केंद्र खानेवाल। तो अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर की तरफ और आपको भी दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या-क्या देखने मिला। तो चलिए चलते हैं अंदर और ये खूबसूरत से प्राकृतिक परिचय केंद्र खानेवाल को घूमते हैं। तो ये है अबाउट दादर नागर हवेली, जिसके बारे में दिया गया है, ज्योग्राफिकल बताई गई है और यहाँ का है ये जो DNH फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट एरिया है और प्लेसेस टू विजिट इन दादर नागर हवेली, तो यानी कि DNH। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक जनजीवन यानी कि जो जानवर है हमें यहाँ पे आने के बाद देखने मिलेंगे, बट उनकी स्टैचू देखने मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीके से वो सारी चीज़ें रहती है और हम आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने मिलती है। बट ये ऐसा बाहर का इन्वायरमेंट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरे उन्होंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो ये इनका रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे टिकट काउंटर, और यहाँ पर आने के लिए आपको बता दें कि यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपये है। तो आप 10 रुपये टिकट निकाल के यहाँ पे ऐसे एंट्री करके अंदर आएंगे तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो चलिए चलते हैं फिलहाल और क्या क्या देखने मिलता है मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप जब अंदर आते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेम बना के रखा है। पहला यहाँ पे इन्होंने लिखा है दादर नागर हवेली। तो इन्हें यहाँ के जो लोकल ट्राइब है उनके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके बारे में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जोग्राफिकली ये किस तरीके से यानी कि भौगोलिक महत्व इसका क्या है यहाँ के जो लोकल है। और उसके बाद आपको आने के बाद देखने मिलेगा दादर नागर हवेली का इतिहास, जो आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ पे यानी कि राइट हैंड साइड में आप जाएंगे, जिस तरीके से आगे आगे आप देखते हुए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ फिशेस है जो जिसे इन्होंने टैंक में रखा हुआ है। तो हम वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और खूबसूरत से इस प्लेस को घूमते हैं। तो आपको बता दें जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय यहाँ पे पोर्चुगीज़ का राज था यानी कि दादर नागर हवेली पे पोर्चुगीज़ का राज था और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया था कि यानी कि वो नहीं जाएंगे। तो ये 11 अगस्त 1961 में ये मर्ज हुआ है इंडियन टेरिटरी में और इसे हमें एक मान्यता दी गई है साल 1961 में। तो ये दादर नागर हवेली की इतिहास है। तो चलिए आगे ऐसे ही चीज़ों को देखते हैं और खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है और इनके इतिहास को दर्शाती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आए, थोड़ा समय बिताएं और एक खूबसूरत से प्लेस को आप देखें और इन्जॉय करके हुए जाएं। जंगल में हमें जो जो जन्य जीवन देखने मिलते हैं, पक्षी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से दिख रही है। फिलहाल इन्होंने दिखाया है तो, और पीछे जो जंगल का दृश्य है वो भी दिखाया गया है। ओवरऑल बात करें इस प्लेस की तो काफ़ी अच्छा है और छोटा सा प्लेस है ये, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ की सीखने पर मिलेगी और देखने मिलेगा।
और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो आपको पता चलेगी। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन की तरफ, और वहाँ पे आपको बता दें कि वहाँ पे जो जाने के बाद एंट्री फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे भी थोड़ा समय निकालेंगे और वो कैसा रहता है एक्सपीरियंस वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देखिए मेरे सामने बटरफ्लाई है। सो ऐसे बटरफ्लाई को कैप्चर करना बहुत थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक जगह पे रुकते नहीं हैं, वो लोग फूल में से देखिए वापस बात करते-करते वो फ्लाई हो चुके हैं। सो अभी मैं आया हूँ बटरफ्लाई गार्डन में, यानी कि यहाँ पर है ना आपको बहुत सारे बटर देखने मिलते हैं कि यहाँ का जो एंट्री फ़ीस है वो फ्री है। यानी फ्री में आप आइए, नेचर का एन्जॉय करिए और साथ ही साथ बटरफ्लाई को भी देखिए, और आपको देखकर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और बता दें आपको कि यहाँ पर आप आओगे तो फुल नेचर वाली आपको फीलिंग्स आएगी, आपको बहुत सारे बटरफ्लाई भी देखने के लिए मिलेंगे, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हालाँकि मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो यहाँ पे नहीं दिखा सकता कि बहुत सारे बटरफ्लाई आपको दिखाऊँ इस वीडियो में, बट हाँ, गिने-चुने मैं कुछ आपको दिखा दूँगा जिससे आपको भी यहाँ आने का एक मौका मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। एक चीज़ मुझे जो ज़्यादा पसंद आई है कि यहाँ पे वेल मेंटेन रखा है, और क्लीननेस के हिसाब से भी ये काफ़ी जगह अच्छी है। अगर आप आएँगे तो यहाँ पे क्लीननेस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी है, यानी कि जो इसके फ्लावर्स के पेड़ होने की वजह से यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो ज़्यादा आते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये पार्क का मेरे को एक यूएसपी लगा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लोग नॉर्मली यहाँ पर आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। ये देखिए ये वो फ़ोटो पॉइंट है। और यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई के जैसा यहाँ पे इन्होंने ये बना के रखा हुआ है, और ये भी फोटोजेनिक एरिया है। नॉर्मली हमें पता रहता है कि बटरफ्लाई, बट यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई, यानी कि जो ये इस तरीके से यानी आम मॉर्मोन तितलियाँ होती है वो है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमन लेपर्ड, यानी कि जो तितलियाँ है वो लेपर्ड की तरह दिखती है कलरफुल में, तो इसके लिए इसका नाम रखा गया है। तो आप सोचो कि यहाँ पे और कैसे कितने प्रकार की तितलियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे है लिखा है ग्लासी टाइगर। यहाँ पे आएंगे तो लिखा हुआ है क्रिम्सन रोज करके। इस बटरफ्लाई का नाम है लेमन पैंसी, और यहाँ पे वाकई में बटरफ्लाई बहुत सारे देखने मिल रहे हैं हमें। यहाँ पर देखिए कितने सारे बटरफ्लाई एक ही इस पे है, आप काउंट कर सकते हो इतने सारे हैं यहाँ पर। और ठीक उसके सामने ये बटरफ्लाई का स्टैचू बना हुआ है, ये देखिए।
बटरफ्लाई पार्क आओ और ये खूबसूरत से प्लेसेस को आप घूमो और यहाँ पे आप आई एम श्योर इंजॉय करोगे। और यहाँ पे आपका आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा बीत जाएगा और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए। लाइम बटरफ्लाई। तो अब हम जा रहे हैं ये पार्क के अंदर, तो जिसका नाम है दादर एंड नागर हवेली वाइल्ड सेंचुरी। तो चलिए चलते हैं अंदर, और इसे डियर पार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ का ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे आपको बता दें कि जो प्राइस है कुछ 100 रुपीज़ है फॉर अडल्ट के लिए और 50 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन के लिए है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बस भारत सरकार की है और यहाँ पे लेके जाती है। यहाँ पे देखिए लोग हैं